हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। आज हम करेंगे अप्रैल करंट अफेयर, जिसमें रहेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पक्का आएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगी ये हमारी क्लास, जैसे कि एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, इन सभी एग्जामों के जो कि अभी होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो हमारी और भी क्लासेस चल रही है, जैसे कि हिंदी की टॉपिक वाइज क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है, और यूपीएससी पैट के लिए क्लासेस चल रही हैं वगैरह। और स्पेशल क्लासें हो चुकी हैं जो कि पीवाईक्यू नाम से है। ठीक है, और टॉप 100 क्वेश्चन के नाम से हमारी करंट अफेयर्स चल रही है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च की हो चुकी है। आज हम करेंगे करंट अफेयर की अप्रैल की क्लास। ठीक है, हिंदी हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी चल चुके हैं, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं भाई। तो जिन भाइयों को देखने हैं वो जाकर के हमारे सरकारी सफर चैनल पर जाकर करके देख सकते हैं इन सभी क्लासों को। और क्लासें अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। कोई भी इधर उधर की ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन देखें, उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कब पेश किया है? जो बजट पेश हुआ है 2026 में, वो निर्मला सीतारमण जी ने कब पेश किया? 26 जनवरी 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को, मार्च 2026 को, 7 अप्रैल 2026 को। तब बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भारत का 99वें रामसर स्थल घोषित किया गया? पटना पश्चिम अभ्यारण्य को, छरी डंड को, शेखा झील पश्चिम अभ्यारण्य को, या सांडी पश्चिम अभ्यारण्य को? तो किसे किया गया? शेखा झील पश्चिम अभ्यारण्य को, जो कि उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में स्थित है। कहां पर? अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश ने, स्मृति मंदाना ने, अरुंधति रॉय ने, या सुधा मूर्ति ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साध्वी सतीश सेल ने। राइट आंसर इज ए। इन्होंने 61वां संस्करण था जो कि उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। ठीक, सतीश जी कहाँ की रहने वाली है? जी गोवा की रहने वाली है। कहाँ की? गोवा की, गोवा की रहने वाली है। ठीक है, और जो संस्करण हुआ था, जो मिस इंडिया वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ था? 61वां संस्करण है। कौन सा? 61वां। और ये हुआ था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बजट 2026-27 में 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? 4.4%, 5.1%, 4.3%, 3.5%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.3% घोषित किया गया। राइट आंसर इज सी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के अप्रैल 2026 में भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? मयंक चक्रवर्ती, आर्यन घोष, आर वैशाली, आरव डेगाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यन घोषाल, जो कि 94 में ग्रैंड मास्टर बने। कौन से नंबर की? 94, 94 नंबर की ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या? एप्पल में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किससे नियुक्त किया गया? टिम कुक को, जॉन टर्नर्स को, जेफ बेजोस को, या एलन मस्क को? तो किससे किया गया? जॉन टर्नर्स को। राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना कब हुई थी एप्पल कंपनी की? वो हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रतिष्ठा लता दीनानाथ मंगल शंकर पुरस्कार 2026 किसे सुना गया? आशा भोसले को, पीएम मोदी को, कैलाश सत्यार्थी को, कुमार मंडलम बिरला को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी को। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में इनको क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसके लिए? नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2014 में मिल चुका है किसको? कैलाश सत्यार्थी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। बजट 2026 में किसका
में विकास के लिए कितने कर्तव्यों की बात की गई? 2 की, 3 की, 5 की, 7 की? तो कितने कर्तव्यों की बात की गई? 3 कर्तव्यों की बात की गई। कितने ड्यूटीज की? 3 ड्यूटीज की। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 9, बायोफार्मा शक्ति आयोजना के तहत 2026 में अगले 5 वर्ष के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की? 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ की राशि। कितने? 100 करोड़ की राशि। अगला प्रश्न नंबर 10, बजट के अनुसार दुर्लभ खनिज कॉरिडोर की स्थापना किन राज्यों में हुई? गुजरात और राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के? तो दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के कहां पर स्थापना की, किन जिलों में स्थापना की गई? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, खादी और हथकरघा को बढ़ाने के लिए बजट 2026 में कौन सी योजना शुरू करने के लिए घोषणा की गई? कौन सी योजना शुरू करने के लिए घोषणा की गई? पीएम विश्वकर्मा योजना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, नारी शक्ति योजना, लखपति दीदी योजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत खादी और हथकरघा को बढ़ाने के लिए योजना चलाई गई 2026 में। अगला प्रश्न नंबर 12, समर्पित मालवाहक कॉरिडोर का विकास किस रूट पर किया गया? मुंबई से दिल्ली, डानकुनी से सूरत, जो डानकुनी है वो वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई से बेंगलुरु, कोलकाता से वाराणसी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डानकुनी वेस्ट बंगाल से सूरज, पश्चिम बंगाल से गुजरात तक। कहां तक? गुजरात तक। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13, बजट 2026 में शेयर बाजार फ्यूचर्स एसटीटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? जो एसटीटी है तो फ्यूचर्स के मतलब फ्यूचर पर कितना कर दिया गया? 0.03%, 0.05%, 0.1%, 0.4%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.05%। कितना? 0.05% कर दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 14, कृषि में एआई के उपयोग के लिए कौन सी महत्वपूर्ण प्रणाली बजट में घोषित की गई? ग्रीटेक, भारत विस्तार, किसान एआई, डिजिटल खेती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तार, भारत का विस्तार। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 15, क्या है? बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे बताया गया? संतरा उत्पादन से, सौर ऊर्जा से, करंट क्रिएटर और क्रिएटिव इकोनॉमी से, समुद्री अर्थव्यवस्था से। तो किससे बताएगा? कंटेंट क्रिएटर और क्रिएटिव इकोनॉमी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 16, पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस सर्किट का विकास किया जाएगा? किस सर्किट का? रामायण सर्किट का, या बौद्ध सर्किट का, या शिव सर्किट का, या कृष्णा सर्किट का? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध सर्किट का। किसका? बुद्ध सर्किट का। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 17, नया आयकर अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को, 1 जुलाई 2026 को, या 1 जनवरी 2027 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2026 को लागू हुआ है। और ये इसका स्थान कब का लिया है? कब का था पुराना वाला? कब का था? 1961 का था पुराना अधिनियम, जो आयकर अधिनियम था, इनकम टैक्स वाला। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 18, तेंदुपत्ता का टीसीएस दरों को 5% घटाकर कितना किया गया? 1% किया गया, 2% किया, 4% किया, 4% किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना किया गया? 2%। अगला प्रश्न नंबर 19, यूएसए ने नेशनल बुक क्रिएटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित उपनाम मदर मैरी कम्स टू मी लेखक कौन है? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, ममता कालिया, सुधा मूर्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। इन्होंने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नाम इनकी बुक है। ठीक है, याद रखनी है, बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 20, भारतीय नौसेना ने
नौसेना में शामिल किया गया चौथा और अंतिम सर्वे वेसल्स कौन सा है? संध्याक, शोधक, संशोधक, निर्देशक, इच्छक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम, टाइड्स ऑफ टाइम के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है, सुधा मूर्ति है, शशि थरूर है, अमिताभ घोष है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में पर्यटन को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन हेम सेतु, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन हेम सेतु। और त्रिशक्ति कॉरिडोर द्वारा भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों की मदद के लिए चलाया गया था। ठीक है। त्रिशक्ति, त्रिशक्ति का किसके लिए चलाया गया? तो जो बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को मदद के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? भारत का पहला शिलाचित्र संरक्षण पार्क कहाँ स्थित है? लेह लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में, सांची मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल, इसका उद्घाटन 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? भारत का पहला तीन टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल किस स्थान ने लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। इजराइल ने पूर्वोत्तर के मैशाले समुदाय को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन विजय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया? पुरानी दिल्ली डिपो, कंकड़िया डिपो अहमदाबाद में है, मुगल सराय डिपो, यशवंतपुर डिपो। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांकड़िया डिपो अहमदाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। साइबर ठगी से निपटने के लिए सीबीआई ने कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया? शक्ति, अभय, रक्षक, प्रज्ञा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभय। कौन सा? अभय। और जो यह ऐप है वो क्या करता है? जो सीबीआई के नाम पर आने वाले फर्जी नोटिफिकेशन होते हैं उनकी सच्चाई जांचने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इस ऐप से आप चेक कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन फर्जी है या रियल में है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। यह अभ्यास उज्बेकिस्तान के नमनगढ़ में आयोजित हुआ है। कहां पर? नमनगढ़ में आयोजित हुआ है। नमनगढ़ में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। ठीक है। इसका कौन सा संस्करण था? सातवां संस्करण था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन WTO की नवीन वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? 10वां रहा, 15वां रहा, 19वां रहा, 25वां रहा? तो कौन सा स्थान रहा भारत का? 19वां स्थान। कौन सा? 19वां स्थान। इसमें रैंकिंग में चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? चीन। और सेकंड स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या? विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ विकसित किया गया? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। कहां पर किया गया?
पश्चिम बंगाल में। इसको पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में, कहां पर, दुर्गापुर में किया गया। सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CMERI, सेंट्रल इकोनॉमिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न नंबर 31, किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 GB इंटरनेट लॉन्च किया? चीन ने, अमेरिका ने, संयुक्त अमीरात ने, जापान ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। इसमें किसका उपयोग किया गया? इसमें उपयोग किया गया U6HGHZ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया। इसे किससे लॉन्च किया? U6GHZ स्पेक्ट्रम से, मतलब इसमें उपयोग किया गया नेटवर्क लॉन्च करने में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 32, विश्व पृथ्वी दिवस 2028 की थीम क्या रही? हमारा ग्रह सुरक्षित, हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, प्रकृति की रक्षा, जलवायु परिवर्तन बचाओ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस कब मनाया? 22 अप्रैल को। कब मनाया? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया? अप्रैल को, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को। कब किया गया? 24 अप्रैल को। राइट आंसर इज बी। 1993 के उस दिन का प्रतीक जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तभी से मतलब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 34, स्कूल चलो चले अभियान की शुरुआत हाल ही में किस देश ने की? स्कूल चलो अभियान, जो सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, उसके लिए एक पहल स्टार्ट की गई। तो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की, राजस्थान या मध्य प्रदेश ने, या बिहार ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 में लखपति बिटिया योजना शुरू की? हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली ने, लद्दाख ने। तो किसने की है? लद्दाख, मतलब दिल्ली ने, सॉरी लद्दाख ने नहीं, दिल्ली ने, दिल्ली में हुआ है, जिसके तहत बच्चियों को किस्त की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ब्याज सहित 1 लाख रुपए हो जाएगी राशि। इसकी राशि कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 36, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वाराणसी, मुंबई में, जींद, सोनीपत हरियाणा में, बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंद, सोनीपत हरियाणा में। कहां पर की? सोनीपत हरियाणा में। अगला प्रश्न नंबर अगला कितना, कौन सा है? 37वां क्या? डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2026 से, 1 फरवरी 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से, 1 मई 2026 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न नंबर 38, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, अरविंद पनगड़िया, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न नंबर 39, भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, आसाम से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से। तो कहां से है ये? आसाम से। कहां से? आसाम। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, आसाम में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये। अगला प्रश्न नंबर 40, विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम क्या रही? मुक्त मलेरिया, विश्व मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, जीरो मलेरिया, मरीक्षा से सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अगला प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? एक बार बताना है कमेंट में, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न नंबर 41, नीति आयोग ने नए उपाध्यक्ष, नीति आयोग
के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोमन बेरी को, अशोक कुमार लाहिड़ी को, निधि छब्बर को, अमिताभ कांत को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार लाहिड़ी को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या है? लद्दाख में कितने नए जिले के गठन को मंजूरी मिली? कितने नए गठन को मंजूरी मिली? 2 को, 3 को, 5 को, 7 को। तो किसको कितने की मिली? 7 जिलों को। 7 जिलों को मंजूरी मिली, नए नए जिले बनाए जाए कहां पर? लद्दाख में। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? उसमें हो जाएगा नुब्रा, नुब्रा, साम, चांगथांग, और 5वां है जास्कर और द्रास। जास्कर और द्रास, ये 5 जिले हैं जो कि लद्दाख में नए बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए? मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड, यूएई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के साथ 100% निर्यात शुल्क समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना के विरुद्ध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो कहां चलाया गया? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या है? 9वें प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया डॉक्टर भीमराव कंबोज को, डॉक्टर बी आर कंबोज को, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव को, एम एस स्वामीनाथन को, टाटा रत्न को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिदमन, आईएनएस संशोधक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अरिदमन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या है? इसरो वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2030 में। तो किस वर्ष करेगा? 2027 में। 2027 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। डिजिटल जनगणना 2027 के आधारित शुभंकर क्या है? आशा और विश्वास, प्रगति और विकास, सूर्य और चांद, जल और थल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगति और विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फोर्थ भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यूएई या इजिप्ट, फ्रांस, उज्बेकिस्तान। तो किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और मिस्र के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। बजट 2026 के अनुसार मंत्रालय के आधार पर सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया? रेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को। तो किस मंत्रालय को किया है? रक्षा मंत्रालय को। राइट आंसर इज सी। मंत्रालय के रूप में रक्षा मंत्रालय को मिला। और यदि सेक्टर के रूप में, सेक्टर में देखा जाए, इसमें सेक्टर में तो किसे सबसे ज्यादा मिला? मतलब क्षेत्र की बात की है तो परिवहन की है, ट्रांसपोर्ट की। किसकी? परिवहन की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। भारत में पहला बजट 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के सन्मुख सेट्टी द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा, जॉन मथाई द्वारा, मोरारजी देसाई द्वारा। तो 1860 में मतलब पहला बजट किसने पेश किया था? पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने, जेम्स विल्सन ने, के सन्मुख सेट्टी ने, इंदिरा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी के एन सन्मुख शेट्टी ने। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न नंबर 53, किस वित्त मंत्रालय के नाम भारत का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है? किस वित्त मंत्री, जो कौन से वित्त मंत्री हैं जिन्हें सबसे लंबा भाषण रिकॉर्ड किया है? अरुण जेटली ने, निर्मला सीतारमण ने, पी चिदम्बरम ने, मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न नंबर 54, बजट 2026-27 के अनुसार भारत किस दर के साथ आगे बढ़ रहा है? 6.5%, 7.0%, 7.5%, 7.0%, 8.0%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.0%। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न नंबर 55, बजट 2026 में एमएसएमई विकास निधि का निर्माण कितनी राशि से करने का प्रस्ताव है? 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 56, रेशम, ऊन और जूट के क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? राष्ट्रीय फाइबर योजना, टेक्सटाइल इंडिया, रेशम शक्ति, आत्मनिर्भर वस्त्र अभियान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना। अगला प्रश्न नंबर 57, बजट 2026 के अनुसार जहाज मरम्मत सुविधा किन स्थानों पर स्थापित की गई? कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई और सूरत में, बनारस और पटना में, कोलकाता और चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस और पटना में, बनारस और पटना में। अगला प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है? कार्बन कैप्चर पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को चुना गया? कृषि प्रमाण, आईटी, शिक्षा सुरक्षा, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधक, रसायन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जंगल जमीन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, माइनिंग, बैंकिंग, रिटेल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में, सीमेंट के क्षेत्र में, तेल संशोधक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में जो कार्बन कैप्चर है पहल के तहत 5 क्षेत्रों को चुना गया। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 59, बजट 2026 में शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कितने गलियारा का प्रस्ताव है? 5 का, 7 का, 9 का, 12 का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। कितने गलियारा है? 7 गलियारा है। अगला प्रश्न नंबर 60, भारत का विस्तार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रेलवे विस्तार, कृषि में एआई का उपयोग, अंतरिक्ष मिशन, सीमा सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कृषि में एआई का उपयोग। ये बहुभाषी एआई टूल है जो किसानों को भारतीय भाषाओं में नई तकनीकों को देता है और पद्धतियों की जानकारी देगा। अगला प्रश्न नंबर 61, ऑरेंज इकोनॉमी के तहत कितने कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे? तो लैब कितने क्रिएटर किए जाएंगे? 15,500। 15,500। तो 15,000 कौन से रहेंगे? 15,000 स्कूलों में रहेंगे, ठीक है, और 500 महाविद्यालयों में, ठीक है, कॉलेज में रहेंगे। अगला प्रश्न नंबर 62, बजट 2026 के अनुसार कितने टेलीस्कोप स्थापित करने की घोषणा की गई? 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। तो कितने टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे? टेलीस्कोप किए जाएंगे 4। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न 63, कितने पुरातात्विक स्थल को जीवित संस्कृति गंतव्य के रूप में विकसित किया गया? 10, 15, 20, 25। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। इनमें लोथल है, धोलावीरा है, राखालगढ़ी है, सारनाथ है, हस्तिनापुर जैसे महत्वपूर्ण स्थल है। अगला प्रश्न नंबर 64, बजट 2026 में बर्ड वॉचिंग ट्रायल्स कहाँ विकसित करने का प्रस्ताव है? चिल्का झील पे, पुलकेट झील पे, बुलर झील पे, सांभर झील पे। तो पुलकेट झील और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित किया जाएगा। इसके अलावा कछुओं के लिए उड़ीसा और कर्नाटक में टेल्स बनाने की मतलब बात की गई है। तो ये कहाँ पर है? पुलकेट झील में। राइट आंसर इज बी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहांस निमहांस सेकंड की स्थापना कहाँ की गई? बेंगलुरु में, रांची और तेजपुर में, दिल्ली, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रांची और तेजपुर में। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मौजूद राष्ट्रीय संस्थान की क्षेत्रीय और शीर्ष स्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 क्या है? 16वें वित्त मंत्री आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र से राज्यों को कितना पैसा मिलेगा? मतलब राज्यों को कितना पैसा मिलेगा? 16वें वित्त आयोग में सिफारिश की गई। 32%, 41%, 42%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41%। 41% राज्यों को मिलेगा। 16वें वित्त आयोग के मतलब अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न 67, बजट 2026 के अनुसार पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च व्यय होगा? जो बजट 2026 में हुआ है उसमें पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पर होगा? रक्षा पे, ब्याज आमदनी पर, राज्यों का हिस्सा है, सब्सिडी है। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों पर सबसे ज्यादा मतलब पैसा खर्च होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 क्या है? नासा और ईएसए का रोजा लैंडिंग फ्रैंकलिन रोवर, जो रोवर मंगलयान ग्रह पर कितने गहराई तक खुदाई कर सकता है? जो रोवर मंगलयान ग्रह पर भेजा गया था वो कितने मीटर तक खुदाई कर सकता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर तक। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 मीटर तक। कितने? 2 मीटर तक। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रण वर्मा को, दिनेश त्रिवेदी को, तरीक रहमान को, विनय क्वाता को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी को। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, विश्व मलेरिया दिवस 2026 अप्रैल की थीम क्या है? जीरो मलेरिया, मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, मलेरिया के साथ जीवन, मलेरिया मुक्त भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 है, एप्पल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके वर्तमान सीईओ जॉन्स टर्नसल हैं। तो स्थापना बताना है। स्थापना भी आगे क्वेश्चन आया था उसमें बताई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, आर्योग वन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त दवा वितरण, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधि वृक्षारोपण, नए अस्पताल बनाना या प्रदूषण कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जो राजमार्गों के किनारे औषधि वृक्षारोपण करना है। जैसे कि नीम के पेड़ हो गए, कौन कौन से? नीम के पेड़ और तुलसी के पेड़ और कौन सा? अश्वगंधा का पौधा, अश्वगंधा जैसे पौधों को मतलब राष्ट्रीय मार्ग के किनारे पर लगाना है। अगला प्रश्न 73, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव अप्रैल 2026 में किसने जीता? रोमेन रादेव ने, पीटर मैगेर ने, तोमाल ने, निजर अमेदी ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमेन रादेव ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रज्ञा सिस्टम क्या है? मिसाइल प्रणाली, एआई आधारित सैटेलाइट माइनिंग सिस्टम, रडार प्रणाली, डाकू विमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम। इसके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को सौंपा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, गोल्डन मैन पुरस्कार 2026 में एशिया क्षेत्र से विजेता कौन बनी? अनीता चौधरी, गोरिम किम्स, शीतला देवी, ममता कालिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरिम किम। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। 2026 में 6 विजेता महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 क्या है?
यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कितने प्रतिशत विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ जाएंगे? किससे खतरे में पड़ जाएंगे? जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, इन चीजों से जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है, वो कितने परसेंट मतलब खतरा हो जाएगा? जो विश्व धरोहर शामिल है, यूनेस्को में शामिल है, उनको कितने परसेंट, जैसे कि ताजमहल है, पीला पड़ रहा है, इसी प्रकार से हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 90%। जो विश्व धरोहर यूनेस्को साइट है उसने चेतावनी दी है, जैसे कि ऐसे ही पर्यावरण तनाव और जलवायु परिवर्तन होता रहे तो हमारा 2050 तक 90% यूनेस्को साइट को मतलब मतलब नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगी, बहुत ही खतरे में हो जाएंगी अपने यूनेस्को साइट्स। तो इसलिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम कीजिए, कूड़ा कचरा को बाहर फेंक दिए, सही से रखिए उनको, और जो धुआं वगैरह है उनको कम करिए। अगला प्रश्न नंबर अगला कौन सा है? अगला प्रश्न है 77वां। प्रश्न नंबर 77 क्या कहता है? किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजाति 68 मतलब पाएगी? मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इज बी। दूसरा स्थान कौन सा है? सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे हो गया मेघालय। मेघालय दूसरे नंबर पे आता है चमगादड़ की प्रजातियों में, सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 78, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन का संबंध किससे है? पक्षी अपहरण से, मेनाशे समुदाय को इजराइल से में बसाना, बाढ़ राहत से, अंतरिक्ष पर्यटन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनाशे समुदाय को इजराइल में बसाना है। अगला प्रश्न 79, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 की थीम क्या रही? पशु स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा योजना और स्वास्थ्य के संरक्षक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशु चिकित्सा, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। अगला प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या है? इराक ने नए राष्ट्रपति के रूप में 2026 में अप्रैल में किसे चुना गया? निजार अमेदी को, निविल फहमी को, पीटर मैगनियर को, रोमेन रादेव को। उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजार अमेदी को। इसे सुना जाए निजार अमेदी को। अगला प्रश्न नंबर 81, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख कौन बने? रोमन गोल्फमैन, जेनिक सिनर, फ्रेकल मार्ले, दिनेश द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमन गोल्फमैन। मोसाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 82, विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 की थीम क्या रही? हेमोफीलिया से सुरक्षा, निदान उपचार का एक पहला कदम, रक्तदान, स्वस्थ जीवन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदान उपचार का पहला कदम। अगला प्रश्न नंबर 83, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को क्या लक्ष्य रखा है? 20 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 मिलियन डॉलर। कितने? 50 मिलियन डॉलर। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या है? गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक यूथ पुरस्कार 2026 किसे मिला? फ्रैंक मार्ले को, आतानु नाथ को, शीतला देवी को, आर वैशाली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक मार्ले को। अगला प्रश्न नंबर 85, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहल महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? न्यायमूर्ति लीशा गिल, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति नागारत्ना, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति लीशा गिल। न्यायमूर्ति लीशा गिल कहाँ की है? मतलब इनको आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा अमरावती को प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न नंबर 86, भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा किस राज्य ने की? ओडिशा ने, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने। 13 करोड़ के निवेश के साथ। कितने?
13 करोड़ के निवेश के साथ, 13,000 करोड़ के साथ निवेश के साथ किया है। अगला प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 क्या है? प्रश्न नंबर 87 विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। तो कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रही? विश्व प्रगति की रचनात्मक का उपयोग। अगला प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या है? सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म कौन सी बनी? आखिरी सवाल, गदर 2, जवान, डंकी। तो कौन सी बनी? राइट आंसर ए हो जाए आखिरी सवाल। इनके निर्देशक कौन है? अभिजीत मोहन बंगा। निर्देशक कौन है? निर्देशक हो जाएंगे अभिजीत। कौन हो जाएंगे? अभिजीत मोहन बरंग। अगला प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 क्या? भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नैरोबी में, नई दिल्ली में, जोहान्सबर्ग में, कयारो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। यह चौथा शिखर सम्मेलन था जिसकी थीम नवाचार और रणनीतिक समझदारी होगी। अगला प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 क्या? भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करेगा? स्माइल बेरी सर्वे ऐप, भिक्षा ऐप, मदद ऐप, सुरक्षा ऐप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्माइल बेरी सर्वे ऐप। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 91। लंदन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड बनाने वाले पहले एथलेटिक कौन बने? सेबलेटियन शावे, हुसैन बोल्ट, शावन रवाल, मिशेल स्टार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर इज ए, सर्विन स्टेल सार्वे। अगला प्रश्न 92। पीएम कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2030। तो कितनी बढ़ाकर कर दी? 31 मार्च 2027। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 93। मिशन मित्र का उद्देश्य क्या है? मिशन मित्र जो है उसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों की मदद, गगन अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, शिक्षा प्रसार। तो गगन अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा। यह पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों की परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या? सैफ अंडर 20 चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने, नेपाल ने। तो किसने जीता? बांग्लादेश ने। और उप विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता भारत रहा। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। 95। नरेद एआई किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात पुलिस ने, मादक पदार्थों से निपटने के लिए। इसका पूरा नाम नारकोटिक्स एनालिसिस ड्रग्स रेडिंग इन्वेस्टिगेशन टूल्स है। जो जैसे कि राइडिंग मतलब करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं पीकर ड्रग्स लेकर के, उनके लिए है। ठीक है। 96 प्रश्न नंबर। INS तरंगिरी क्या है? विमान वाहक पोत है, स्टील ग्रिफगेट युद्ध पोत है, सर्वे पोत है, पनडुब्बी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील फ्रिगेट है, युद्ध पोत है। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 97। विश्व रोल दिवस 18 अप्रैल 2026 की थीम क्या रही? हमारी विरासत, जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, या शांति और विरासत रक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। ठीक है। इसका उद्देश्य संघर्षों और आपदाओं के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 98। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरो आर्च ऑफ द ईयर 2025 में किसका चुना? अनाथ सिंह को, शीतल देवी को, अवैध सिंह को, हरमनप्रीत को।
तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतला देवी को। शीतला देवी दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज बनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृक दिवस दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या रही? मातृ स्वास्थ्य देखभाल से समानता में समानता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 और लास्ट प्रश्न रहेगा हमारे सेशन का। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जिसका नया कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ा दिया गया, कौन है? अजित कुमार मोहंत है, समीर बी कांत है, एस सोमनाथ है, राजीव कुमार है। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजित कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों को देखरेख करने वाला सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न खत्म होता है, 100 क्वेश्चन ही थी। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें भाई, शेयर करें और सब्सक्राइब भी भाई अवश्य कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। ये है हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी सफर, तो आप लोग जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और भी क्लासेस जीके जीएस की, करंट अफेयर की प्रीवियस क्लासें हो चुकी हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इनकी मंथली करंट अफेयर की टॉप 100 सीरीज के नाम से पहुंच चुकी है और ये आज थी अप्रैल की। तो वीडियो अच्छा, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।